हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस एंड उसके वर्डिक्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर कभी कभी केसेस की क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है और कभी कभी क्या होता है कि उस केस से रिलेटेड क्या वर्डिक्ट है वो भी पूछा जा सकता है। आपको ये अन्य एग्जाम्स में भी हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये 1973 का केस है। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। ये बोला गया था कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट केस है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1978 का केस है। यहाँ पर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के आर्टिकल को एक्सपेंड किया गया, जो कि आर्टिकल 21 है। देन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। यहाँ पर बोला गया है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है। देन आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। इसने पार्लियामेंट की पावर को लिमिट किया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को उस हिसाब से अमेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायोलेट नहीं करेगा। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है 1994 का, इसने फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया है। जो प्रेसिडेंट रूल की जो पावर है उसका जो मिसयूज़ होता है उसको रेस्ट्रिक्ट किया है, और यहाँ पर बोला है कि जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। देन आता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस। इसने ये गाइडलाइंस लेकर आए अगेंस्ट द वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का जो केस है ये ओबीसी रिजर्वेशन की बात करता है एजुकेशन और जॉब्स में। इसने 50% रिजर्वेशन कैप को इंट्रोड्यूस किया है एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस। देन के.एस. पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इसने राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है अंडर आर्टिकल 21। दिस मीन्स इसने आर्टिकल 21 के स्कोप को बढ़ाया है। देन आता है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। इसने स्ट्रक डाउन किया है सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, जिसने रेस्ट्रिक्ट किया है फ्री स्पीच को ऑनलाइन। नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का जो केस है उसने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया है बाय रीडिंग डाउन सेक्शन 377 ऑफ IPC। देन आता है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस। इसने एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया है बिकॉज इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन 497 ऑफ IPC। शाह बानो केस 1985। इसमें बोला गया है कि मुस्लिम वीमेन हैव द राइट टू मेंटेनेंस आफ्टर डाइवोर्स अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। नेक्स्ट आता है ADM जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला 1976 का केस। यहाँ पर बोला गया कि इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं। बाद में इसे ओवररूल कर दिया गया और इस केस को वाइडली क्रिटिसाइज किया गया था। देन आता है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। ये इंट्रोड्यूस करता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन फॉर अवॉर्डिंग डेथ पेनल्टी। मतलब अगर कोई क्राइम हुआ है जो एक्यूज्ड है उसमें देखा जाता है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होना चाहिए डेथ पेनल्टी देने के लिए। अरुणा सानबॉग 2011 का केस क्या है? इसने पैसिव यूथेनेसिया को अलाउ किया है। पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है? विड्रॉइंग लाइफ सपोर्ट अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूथेनेसिया कितने टाइप्स की होती है।